राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको 9 तारीख को यानी कि 9 अक्टूबर को रविवार है, उस दिन शरद पूर्णिमा है, उसके बारे में बताने वाली हूँ। देखो, शरद पूर्णिमा वाले दिन क्या करते हैं, खीर बनाते हैं। इस दिन जो वैद्य होते हैं वो अपनी औषधियाँ तैयार करते हैं। इसी दिन देखकर वो लोग औषधियाँ तैयार इसलिए करते थे क्योंकि उसके अंदर जो गुण हैं अच्छे पड़ जाएं। ठीक है। चंद्रमा जो होता है काफ़ी नज़दीक होता है धरती के, तो उसकी रोशनी बहुत अच्छी ठंडक भरी। आप कल बैठोगे ना, जब सामने मतलब 9 तारीख को संडे वाले दिन जब आप बैठोगे तो आपको खुद को महसूस होगा कि जो मैंने आपको कहा वो बहुत सही समझाया। ठीक है। आप बैठ जाना, कोई भी मैट बिछाना, बैठ जाना, खीर रख लेना पास में, बैठ के मेडिटेशन करना, ओम चंद्रमासाय नमः, यानी कि 16 कला परिपूर्ण जो चंद्रमा है वो आपके सामने होगा। तो आपने करना क्या, उस दिन भरपूर एनर्जी लेनी है, बैठना ज़रूर है सब ने। ठीक है। खीर बनानी है और खीर के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें डालनी है, आपने ले लेना है इलायची छोटी, काजू, बादाम, ड्राई फ्रूट, जो भी आपको अवेलेबल हो, थोड़ी सी पिपली और मुलट्ठी। उसको क्या करना, आप ओवरनाइट भिगो के पहले ही रख देना। उसका जो रस निकलेगा ना, उसको आपने उसमें डाल देना है। और अगर पिपली भी डालोगे तो बिल्कुल ज़रा सी डालना, क्योंकि उसका टेस्ट काली मिर्च जैसा लगता है और बच्चों को बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा वो। ठीक है। असल में क्या होगा, अब जो वेदर चेंज हो रहा है बिल्कुल, उसके लिए एक तो एनर्जी भी देगा और एक दवाई का काम भी करेगा। अब बहुत देर से हेल्थ इश्यूज़, बहुत ज़्यादा दिक्कतें, प्रॉब्लम्स चलती जा रही हैं। आपने करना क्या है, जब आपने वो खीर बनानी है ना, कुछ लोग तो चिवड़े में बनाते हैं, खाली चिवड़ा भिगो लेते हैं और उसको डाल के उसमें दूध डाल देते हैं, बस हो गई खीर। ठीक है। वो ज़्यादा कढ़ाते बढ़ाते नहीं हैं, बनाते नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग तो इन दिनों में खीर बना के स्पेशल कैंप्स लगाते हैं, उसके अंदर वो खीर जो है बांटी जाती है, सबको खाने के लिए दी जाती है जिनको भी हेल्थ इश्यूज़ हों। तो जब आप बना रहे हो या खीर बनानी शुरू करते हो, रखते हो, क्योंकि वो तो रात को रखनी है, हमने पूरी रात रखनी है बाहर, तो आपने करना क्या है, उसको कढ़ा के अच्छी तरह से बनानी है। ठीक है। उसके अंदर सारी चीज़ें, अब सपोज़ करो मुलट्ठी मेरे पास नहीं है, वैसे मैंने उस दिन आपको बोल दिया था आप लोग ले लेना, अभी भी एक दिन पहले ही आपको बता रही हूँ कि आपने मुलट्ठी और ये सब चीज़ें ले लेनी है। अगर आपको लगे कि नहीं आप इतनी चीज़ें जाके इकट्ठी कर सकते हो, तो आपने करना क्या, ड्राई फ्रूट्स तो अलग जो आपने डालने ही डालने हैं बच्चों के लिए। ठीक है। ताकि उनको हेल्थ मिले, एनर्जी मिले। और उसके बाद आपने बनक्शा होता है, ठीक है, जिसको बनफ्शा भी बोलते हैं। ठीक, हम लोग पंजाबी भाषा में बनक्शा बोल देते हैं, बनफ्शा बोलते हैं उसको। तो उसको आपने थोड़ा सा ओवरनाइट सोक करके रख देना, जिसको आजकल दिव्य पेय भी बोला जाता है। उसे आपने भिगो कर रख देना और उस पानी को आप छान करके, सारी वो मुलट्ठी वगैरह, उसके अंदर बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको ये ना करना आपके डंडियों समेत ही डाल दो, को जी आपने तो कहा था इसमें डाल देना। तो उसका पानी जो है वो निकाल कर, वो उसके अंदर थोड़ा सा, जब खीर पूरी तैयार हो जाए तो आपने उसके अंदर थोड़ा सा वो जो पानी है वो आपने उसमें डाल देना है। अगर आपने सोक करना भूल गए हो तो बॉयल कर लेना उसको अच्छी तरह से, यानी कि 1 गिलास पानी रखा है उसके अंदर डाल के रखा है, तो उसको आधा कर लेना। ठीक है ना। उतना करके आपने खीर के अंदर उसको डाल देना। केसर ज़रूर डालना है खीर के अंदर। ठीक। अब आपने क्या करना है, इस खीर को एक बर्तन में रख देना। देखो, अगर आपके पास चांदी का बर्तन है तो बहुत अच्छा, अगर आपके पास चांदी का बर्तन नहीं है, सिक्का तो होगा चांदी का, वो किसी भी बर्तन के अंदर, यानी कि आप स्टील में भी रख रहे हो, अगर मैं प्लास्टिक बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, स्टील में भी रख रहे हो, तो आपने क्या करना है, उसके अंदर चांदी का सिक्का नीचे रख कर और उसके बाद आपने ऊपर खीर पलट देनी है। फिर आपने क्या करना है, एक जो छन्नी होती है ना, जो दूध के ऊपर रखने के लिए आती है छन्नी, उसको रख के उसको पूरा टेप कर देना, क्योंकि जब बाहर रखोगे आप तो उसको बिल्ली चूहा कोई नहीं वो उसको ख़राब करे, उस तरह से आपने रख देना है। अब उसके बाद एक
जगह ऐसी ढूंढ लेना, जिनके पास तो छत है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। एक छत जगह ऐसी ढूंढ लेना जहाँ पे आप रस्सी बांध लेना और रस्सी के बीचों बीच उसे आपने लटका देना, लेकिन बांधना सावधानी से, ये ना हो आप इस तरह से बांध दो उसको कि वो नीचे ही गिर पड़े, ठीक है ना। थोड़ा तरीके के साथ अच्छी तरह से बांध करके उसको लटका देना जहाँ चंद्रमा की रोशनी उसके अंदर पड़ती रहे, और कोई जो है उल्लू हो गया या बिल्ली हो गई या चूहा हो गया, कोई उस पे जानवर जो है हाथ नहीं मार सके। आपने उस तरीके के साथ उसको रख देना है, पूरी रात पड़ी रहने दो, जितना हो सके आप जाग सको और अपने अंदर वो एनर्जी ले सको। देखो चंद्रमा बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मैं बताऊंगी कैसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले ये चीज़ समझ लो कि आपने किस तरह से मेडिटेशन करनी है। आपने हाथ अपने दोनों इस मुद्रा में जो है बना लेने हैं, ठीक है। ये बनाकर इस तरह से आपने बैठ जाना आलती पालती लगाकर, और ओम चंद्रमासाय नमः, ओम चंद्रमासाय नमः अर्क देना है। तो अर्क ऊपर की तरफ भी दे सकते हो, नहीं तो थाली लगा लो एक, या परात ले लो, उसके अंदर पानी डाल दो, और उसके बाद आप उसके अंदर जो है चंद्रमा को देखो। देखने के बाद उसी के अंदर रोली, चावल, कच्चा दूध, सफ़ेद फूल, थोड़ी सी मिश्री, ये सब अर्पण कर दो। यानी कि आपने शैडो को जो है सब अर्पण कर दिया। उसके बाद किसी भी पौधे के अंदर आपने डाल लेना है उस पानी को, ठीक है। तुलसी में मत डालना, बाकी आप किसी भी पौधे के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। अब इतना काम आपने कर लिया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि इस दिन आपने वो खीर सुबह मुँह नेरे, यानी कि सवेरे सवेरे जब उठते हैं, सुबह सुबह अमृत वेला होता है, उस टाइम पे बच्चों को, उन्होंने ब्रश भी नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, आप उनको उठा के बिठा दो और उनको पहले रात को बोल कर सोना कि बच्चों मैं आपको उठाऊंगी, आप बाद में बेशक और खीर खाना जो ये बनी है, लेकिन इतनी सी आपने पहले खा लेनी है। अब हमेशा तो चीनी यूज़ करते हो, इस बारी देसी खांड ले आना, ठीक है, वो डाल देना। उसको ज़्यादा कुछ उसके अंदर कड़ाने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी सी गर्मी में ही होती है खीर, यानी कि हल्की सी गर्म ही होती है, कुनकुनी सी, तो उसके अंदर आप डालकर उसको हिला लेना, ठीक है। वो इतना कर लोगे, ये सब तैयारी हो गई आपकी, और उसके बाद आपने जो है खीर बाहर रख के उसको औषधीय गुण उसमें ले लिए। इस दिन कृष्ण भगवान ने रास किया था, ठीक है, तो वो कहते हैं कि रात को 16 कला संपूर्ण कृष्ण भगवान जी की भी वो मानी जाती है कि वो भी हैं 16 कला संपूर्ण, और चंद्रमा भी उस दिन ऐसे ही हैं। उस दिन रास रचाया था उन्होंने, और हर बार इसी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। वृंदावन वगैरह साइड पे जहाँ कृष्ण जी का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, उनकी मान्यता बहुत ज़्यादा है, उधर जो है उसको मनाया जाता है, उसको कौमुदी उत्सव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब और आप चीज़ें सुन लो, एक कोजागरी पूजा भी होगी। अब ये कहाँ पर होती है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और असम की साइड पे होती है। ये लोग इस दिन जो है लक्ष्मी पूजन करते हैं, ठीक है। अब ये जो लक्ष्मी पूजन होता है ये आप लोग भी कर सकते हो अगर माँ लक्ष्मी की आराधना करते हो। जो मैंने आपको बताया कि आपने पूजा किस तरह से करनी है, थाली रख के, ठीक है, उसमें जल डालकर आप उस तरह से करने के बाद ललिता सहस्त्रनाम की पूजा कर सकते हो, पाठ कर सकते हो, ठीक है। वो पाठ आप पढ़ लो, महालक्ष्मी का स्तोत्र पढ़ लो, महालक्ष्मी का कोई भी जाप जो है आप कर लो, तो आपके लिए माँ लक्ष्मी भी आप पर जो है प्रसन्न होंगी। इतना करना आप, वैसे तो दिवाली के दिन ही हम लोग जो है लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, लेकिन जिस एरिया में मैंने आपको बताया वहाँ पूजन होता है। और अगर आप भी कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या परेशानी है। बस अगर रिजिड नहीं हो कि नहीं हम तो उसी दिन ही करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। माँ लक्ष्मी का इस दिन भी पूजन होता है, आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती, रिचुअल जो है आपने अपने अपने देखने हैं। सारी चीज़ की नॉलेज देना मेरा काम है। मेरा काम है मैं आपको सब चीज़ों से जो है बताऊं किस तरह से आपने क्या चीज़ें करनी है और किस तरह से आपने करना है ये सब चीज़, ठीक है। अब आपने करना क्या है, जो जो मैंने आपको बताया है उसी को आपने सही तरीके के साथ कर लेना है, ठीक है। और इस दिन का विशेष लाभ उठाना है। धन की कमी है तो कर लेना है, अगर आपको इमोशनल डिस्टर्बेंसेस है तो कर लेना है। अब चंद्रमा बहुत चीज़ों से रिलेटेड होता जाता है। देखो हर चीज़ में चंद्रमा काम आता है। मैंने आपको कहा था, मैं आपको बाद में बताऊंगी।
हमारी राशि भी चंद्र से ही हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चंद्रमा जो है मनसो जायते, तो यहाँ पे चंद्रमा जो होता है मन का कारक होता है। तो जब जब इस तरह के कोई भी रिचुअल्स आते हैं, जब जब कुछ भी ऐसा हमारे धार्मिक कार्य होते हैं, तो आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करो। रीज़न क्या कि डिप्रेशन से दूर होते हो, इमोशंस स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो क्रिब करने की आदत या किसी चीज़ के ऊपर दुख का अनुभव होता है, धीरे धीरे वो छूटता जाता है, आपका मन जो है वो संयमित हो जाता है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर परफॉर्म किया करो। जब भी मैं चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी चीज़ें बताती हूँ आपको, तो वो आपने ज़रूर करना है, ठीक है। तो अगर आपको और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। और दूसरा जो चैनल आपने मेरा सब्सक्राइब करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैंने बता रखा है कौन सा चैनल है, ज़िंदगी की किताब से, उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको तरह तरह की जो है मैं कहानियाँ सुनाकर मोटिवेट करती रहूँ, आपको समझाती रहूँ। ये भी ज़रूरी है, एक तरफ हम ज्योतिष या रिचुअल्स जानते रहेंगे और एक तरफ हम मोटिवेटेड भी होते रहेंगे, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी बन जाएगी, सुंदर बन जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो सब लोग मिलके अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं, अपने कल्चर को जानते हैं, उसको बारीकी से समझते हैं और उसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। इस विषय को अब यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ आपके पास फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।